हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए हम जान लेते हैं। पहले हम देखते हैं संधि की परिभाषा। ठीक है, संधि की परिभाषा, संधि मीन्स होता है वर्ड को जोड़ना। ठीक है, संधि का मतलब होता है वर्ड को जोड़ना। ठीक है, संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल में जो परिवर्तन होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल में जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद सदानंद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सम प्लस तोष, सम प्लस तोष संतोष। नेक्स्ट देखते हैं देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय भानुदय। ठीक है, अब हम देखते हैं संधि के भेद। ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में संधि मुख्य रूप में 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अब हम तीनों को डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है, ठीक है, तब जो भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, एक बार स्वर संधि की डेफिनेशन से देख लीजिएगा। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय विद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं श्री प्लस इस, श्री प्लस इस श्रीस। नेक्स्ट देखते हैं गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वर संधि के भेद। ठीक है, अब हम स्वर संधि के भेद देखते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। आइए हम देख लेते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आजादी संधि। ठीक है, ये सारे स्वर संधि के भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाधि संधि, ये सारे स्वर संधि के भेद हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि क्या होती है? जब अ आ के साथ अ आ हो तो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। जब अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है। जब ई के साथ ई हो तो ई बनता है। ठीक है, जब ई के साथ ई हो तो ई बनता है। जब ऊ के साथ ऊ हो तो ऊ बनता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। जब अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है। जब ई के साथ ई हो तो ई बनता है। जब ऊ के साथ ऊ हो तो ऊ बनता है। तो आइए हम एग्जाम्पल इनका देख लेते हैं। पुस्तक प्लस आलय,
पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तक प्लस आलय तो पुस्तकालय। नेक्स्ट देखते हैं विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी तो विद्यार्थी। रवि प्लस इंद्र तो रविंद्र। गिरी प्लस ईश तो गिरीश। भानु प्लस उदय तो भानुदय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गुण संधि। ठीक है, गुण संधि क्या होती है? जब अ आ के साथ ई हो तो, ठीक है, जब अ आ के साथ ई हो तो ए बनता है। ठीक है, जब अ आ के साथ ऊ, जब अ आ के साथ ऊ हो तो ओ बनता है। जब आ के साथ री हो तो आर बनता है, उसे गुण संधि कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नर प्लस इंद्र तो बन गया नरेंद्र। ठीक है, नर प्लस इंद्र तो बन गया नरेंद्र। सूर प्लस इंद्र तो बन गया सूरेंद्र। ठीक है, सूर प्लस इंद्र तो सूरेंद्र। ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञान प्लस उपदेश तो बन गया ज्ञानोपदेश। ठीक है, ज्ञानोपदेश। भारत प्लस इंद्र भारतेंद्र। ठीक है, भारत प्लस इंद्र तो भारतेंद्र। नेक्स्ट देखते हैं देव प्लस ऋषि तो देवर्षि, देव प्लस ऋषि तो देवर्षि। ठीक है, सर्व प्लस क्षीण तो सर्वेक्षण। ठीक है, सर्व प्लस इक्षण तो सर्वेक्षण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि देखते हैं। जब अ आ के साथ ए हो तो, जब अ आ के साथ ए हो तो बनता है। ठीक है, जब आ के साथ ए हो तो ए बनता है, और जब आ के साथ ओ हो तो ओ बनता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मत प्लस एकता, मत प्लस एकता तो मत एकता। ठीक है, मत प्लस एकता मत एकता। एक प्लस एक एक एक, एक प्लस एक एक एक। धन प्लस ऐषणा धन ऐषणा। ठीक है, धन प्लस ऐषणा तो धन ऐषणा। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव सदैव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महा प्लस ओज तो महाजो। ठीक है, महोजो। नेक्स्ट देखते हैं यण संधि। जब ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो, जब ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बनता है। जब ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बनता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए बनता है। जब ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है। जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि इत्यादि। ठीक है, इति प्लस आदि इत्यादि। परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण तो ये बन जाता है पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनु प्लस अय, अनु प्लस अय अन्वय। नेक्स्ट देखते हैं सु प्लस आगत, सु प्लस आगत तो यह स्वागत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभि प्लस आगत तो यह बन जाता है अभ्यागत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आयादी संधि। जब ए ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो, जब ए ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए आई में ध्यान से समझिएगा इसको। ए आई में
ए आई में, ओ औ में, ओ औ में ण जाता है। यह व से पहले व्यंजन आ की मात्रा हो तो अयादी संधि हो सकती है। लेकिन अगर और कोई विच्छेद न निकलता हो तो ई के बाद वाले भाग को वैसा का वैसा लिखना होगा। ठीक है, उसे अयादी संधि कहते हैं। ठीक है, उसे अयादी संधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ने प्लस अन नयन, नो प्लस इक नाविक, भो प्लस अन भवन, पो प्लस इत्र पवित्र। ठीक है, यह आदि स्वर संधि के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है, जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार डेफिनेशन फिर से देख लीजिएगा। जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ, जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो भी चेंजेस होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। उत प्लस दार बन जाएगा उद्धार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सत प्लस धर्म तो सद्धर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आ प्लस छादन तो बन जाता है अच्छादन। ठीक है, त प्लस ह तो द, त प्लस ध द्व, आ प्लस छा तो छा। ठीक है, तो आइए हम व्यंजन संधि के नियम देख लेते हैं। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या य, र, ल, व, ह से या किसी स्वर से हो जाए, तो क को ग, च को ज, ट को ण, त को द्र और प को च में बदल जाता है। तो अगर स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वे हलंत ही रहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क के ग में बदलने के उदाहरण। ठीक है, दिक प्लस अंबर दिगंबर। ठीक है, दिक प्लस अंबर दिगंबर। दिक प्लस गज दिग्गज। ठीक है, दिक प्लस गज दिग्गज। वाक प्लस इस वाकिस। च के ज में बदलने के उदाहरण। ठीक है, च के ज में बदलने के उदाहरण। अच प्लस अंत अजंत। ठीक है, यहाँ पर च को ज में बदला जा रहा है। ठीक है, अच प्लस अंत अजंत। अच प्लस आदि आजादी। ठीक है, यहाँ पर च को ज में बदल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट के ण में बदलने के उदाहरण। ठीक है, ट के ण में बदलने के उदाहरण। षट प्लस आनन षडानन। ठीक है, ट के ण में बदल जा रहा है। षट प्लस यंत्र षड्यंत्र। ठीक है, षट प्लस यंत्र षड्यंत्र। षड दर्शन ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं त के द में बदलने के उदाहरण। ठीक है, त को यहाँ पर द में चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। तत्
प्लस उपरांत, तत् प्लस उपरांत तो तद्यंत्र, तद्रांत. नेक्स्ट है सदास्य सत, सदास्य प्लस सत असह्य. ठीक है. नेक्स्ट है तदनंतर प्लस तत् अनंतर, तदनंतर प्लस तत् अनंतर. ठीक है. य के ब में बदलने के उदाहरण. ठीक है. य के ब में बदलने के उदाहरण ऐ प्लस द, ऐ प्लस द अब्द, ऐ प्लस ज अब्ज. नेक्स्ट देखते हैं यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त म का मिलन न या म वर्ण. ठीक है. इसको ठीक से समझिएगा. यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त म का मिलन न या म वर्ण ण य ज ण न य के साथ हो तो क को ण च को ज ट को ण त को न तथा य को न म में बदल दिया जाता है. ठीक है. तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. क के ण में बदलने के एग्जाम्पल. ठीक है. क के ण में बदलने के एग्जाम्पल. वाक प्लस मय वाण्य, वाक प्लस मय वाण्य. प्राक प्लस मुख प्रामुख. नेक्स्ट है ट के ण में बदलने के उदाहरण षट प्लस मूर्ति षट मूर्ति, षट प्लस मुख सम्मुख. नेक्स्ट है त के न में बदलने के एग्जाम्पल उत प्लस नति, उत प्लस नति वुन्नति. जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ. प के म में बदलने के उदाहरण आप प्लस मय अम्मय,